देखिए आपका जो एग्जाम्पल नंबर 9.4 है, ठीक है, अब टाइम कम होने की वजह से हमने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, पेज नंबर 121 में, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9.4 में आपको क्या बोलता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सब कुछ समझा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिवन अ मास ऑफ m1 एंड एक्सलेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक ब्लॉक है, ये देखिए एक ब्लॉक है, सपोज इसका मास कितना है बताइए, m1 है। अब सुनो, इसका मास m1 है ऐसा हमारी बुक में बोला है, लेकिन मास इसका कितना है ये हमें नहीं पता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सलेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कोई फोर्स है बच्चों, ठीक है। सपोज इस पे फोर्स कितना लग रहा है, अच्छा 5 न्यूटन का लग रहा है, तो F1 इज इक्वल टू क्या है 5 न्यूटन, मतलब m1 मास की जो बॉडी है इस पे इन्होंने कितना फोर्स लगाया बताइए, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब ये इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं बच्चों, जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में एक्सलेशन पैदा होगा, यानी कि बॉडी एक्सलेट हो जाएगी। तो इसमें जो एक्सलेशन आता है वो कितना आता है, A1 इज इक्वल्स टू कितना आता है बच्चों बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन इसमें आ जाता है। अब आगे पढ़िए, एंड अ मास ऑफ m2, इसी तरीके से बच्चों इनके पास एक और बॉडी है जिसका मास कितना है बताइए, m2 है, करेक्ट। इस पे ये फोर्स लगाते हैं कितना, एंड अ मास m2 एन एक्सलेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगी, इसका ये मतलब है कि 5 न्यूटन का ही फोर्स इस पे भी लगाया जाता है, करेक्ट। तो सेकेंड बॉडी पे भी फोर्स F2 कितना लगाया जाता है, 5 न्यूटन, याद रखिएगा। तो फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 5 न्यूटन का m1 मास पे लगाते हैं तो एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और 5 न्यूटन का m2 मास पे लगाते हैं तो एक्सलेशन कितना आता है, अपनी बुक पढ़ लीजिए जरा, एंड अ मास m2 एन एक्सलेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिए जरा, एक बात बताओ, फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं ये बताइए, और ध्यान से चेक करो, फोर्स अगर कांस्टेंट है बच्चों, देखिए अभी तो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे आगे, छोड़ो उसको। F बराबर क्या होता है बताइए, m इंटू ए, और अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो ध्यान, अच्छा एक चीज़ देखिएगा जरा बच्चों, एक चीज़, m से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, अरे m को इसके नीचे ले आओ यार, ठीक है। तो F अपॉन m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अरे m मल्टीप्लाई में ना, तो F के नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सलेशन बराबर क्या हो गया, F अपॉन m हो गया। लेकिन F क्या है बताइए, कांस्टेंट है, तो अगर F कांस्टेंट है तो एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m, ठीक है। यानी कि बच्चों जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज व्हाट, कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिसका मास कम होगा उसका एक्सलेशन ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सलेशन कम होगा। मास ज़्यादा तो एक्सलेशन कम, मास कम तो एक्सलेशन ज़्यादा। अब आप देख के यहाँ पर ये बता सकते हैं कि सेकंड बॉडी का एक्सलेशन तो ज़्यादा है, यानी कि सेकंड बॉडी का मास पक्का कम होगा। चेक करो, सेकंड बॉडी का एक्सलेशन 20 है और फर्स्ट बॉडी का 10 है, तो जिसका एक्सलेशन ज़्यादा होगा उसका मास कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, अगर एक्सलेशन ज़्यादा तो मास कम, या फिर मास कम तो एक्सलेशन ज़्यादा, बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों आपने एक यहाँ पर गैस लगा लिया, क्या गैस लगा लिया इस क्वेश्चन में, एक गैस लगाया है आप लोगों ने अभी भी कि भाई जो भी होगा, लेकिन मास m2 जो होगा वो लेस होगा किससे, मास m1 से। मास m2 इज लेस देन व्हाट, मास m1, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी देखना ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या, व्हाट एक्सलेशन वुड इट गिव, वुड इट गिव, व्हाट एक्सलेशन वुड इट गिव, इट, ये जो इट लगा है ये किसके लिए लगा है, फोर्स के लिए, यानी कि कह रहा है व्हाट एक्सलेशन वुड द फोर्स, कौन सा फोर्स, ये 5 न्यूटन का फोर्स, गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर, मतलब अगर दोनों मासेस को बच्चों साथ में बांध के इतना ही फोर्स लगाएं, कितना, 5 न्यूटन का, तो एक्सलेशन कितना पैदा होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बच्चों ध्यान समझो, ध्यान समझो, दोनों को टाइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया, टाइट कर दिया। बेटा एक बात बताओ, दोनों को टाइट कर दो, चलो बांध दो दोनों को, यहाँ पे टाइट करो, ठीक है, दोनों को टाइट कर दो, चलो। तो जब दोनों को टाइट कर दोगे ये ऐसे, ये बंध गए दोनों, ठीक है। तो ये मास m1 और ये मास m2, बताइए टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया, अरे दोनों ब्लॉक को बांध दोगे जब, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताइए, m1 प्लस m2। अब आपको यही क्वेश्चन पूछा है क्या, कि दोनों को जब हम बांध देते हैं और कितना फोर्स लगाते हैं, फोर्स को नहीं चेंज किया, फोर्स उतना ही लगाता है 5 न्यूटन, तो बताओ कितना एक्सलेशन पैदा यहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों को बांध दिया है और 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो अभी भी कांस्टेंट है, पर मास बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि ये एक्सलेशन बहुत कम आएगा, ये एक्सलेशन बहुत कम आएगा, 10 से भी कम आएगा और 20 से भी कम आएगा, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा हो गया, दोनों को बांध दिया है और फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, करेक्ट। तो याद रखिएगा
तो आइए जरा निकाल के बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, यही होता है फोर्स। अब बच्चों यही होता है फॉर्मूला। अब बच्चों एक बात बताइए, फोर्स की जगह तो आप कितना रखोगे यहाँ पर 5 न्यूटन, ठीक है। मास की जगह क्या रखोगे बोलो, m1 प्लस m2, अरे टोटल मास रखोगे ना मास की जगह m1 प्लस m2 इंटू एक्सिलरेशन आपने कितना माना है यहाँ पर a। जब दोनों को बांध दिया जाता है और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो इसमें एक्सिलरेशन a पैदा होता है। a की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, a की वैल्यू तब पता चलेगी जब m1 और m2 पता चल जाए। तो वापस लौट के जाइए यहाँ पर और वापस लौट के जाइए यहाँ पर। अब यहाँ से एक्सिलरेशन नहीं निकाल सकते हो, एक्सिलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है ना। तो यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से आप मास का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। मास बराबर कितना हो जाएगा बेटा बताओ जरा, एक्सिलरेशन आके फोर्स में डिवाइड लगा देगा, तो ये देखिए मास बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सिलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मास m1 बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स F1 अपॉन एक्सिलरेशन A1। फोर्स F1 कितना है बताइए 5 न्यूटन, एक्सिलरेशन कितना है बेटा 10 न्यूटन, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1/2 हो गया, ठीक है। 5 1 5 5 1/2 किलोग्राम। क्यों किलोग्राम, क्योंकि एक्सिलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और फोर्स किसमें, न्यूटन में, तो मास किलोग्राम में आएगा पक्का। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों, यहाँ पर जरा मास निकालिए। मास m2 बराबर कैसे निकालोगे बताओ, मास m2 बराबर फोर्स अपॉन व्हाट, एक्सिलरेशन। फोर्स कितना है बच्चों 5 है और एक्सिलरेशन कितना है बताइए 20 है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करिए बच्चों इसको, 5 1 5 5 4 20, 1/4 कितना होता है 0.25 आई थिंक, यस सही बोल रहा हूँ मैं, यस सर सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो 0. कितना हो गया 25 क्या किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम करेक्ट। और 1/2 कितना होता है बेटा 0.5 किलोग्राम। अब एक बात बताओ बेटा, बताओ 0.5 बड़ा होता है कि 0.25 बड़ा होता है, 0.5 बड़ा होता है, सबको पता है। और यही तो मैंने आपको बताया था कि पहली बॉडी का जो मास है वो ग्रेटर आएगा और दूसरी बॉडी का लेस आएगा। देखिए m2 इज लेस देन m1, यानी कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यही तो हुआ, पहली बॉडी का मास ज़्यादा है और दूसरी बॉडी का मास कम है, यही बात हमने आपको बताया था। बहरहाल अब आ जाइए जरा यहाँ पर m1 प्लस m2 निकाल लीजिए, चलिए m1 प्लस m2 निकाल लीजिए। बताइए m1 कितना आया था 0.5 और प्लस m2 कितना आया 0.25, ठीक है। ऐड करो बेटा, इसको आता है ऐड करना आपको, 0.5 और 0.25, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइएगा, ऐड कर लीजिए। 5 के बाद 0 मान लो, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, कितना आ जाएगा 0.75। तो मास कितना आ गया 0.75 किलोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुन लो। डेसिमल के चक्कर से बचने के लिए आप एक काम कर लीजिए, बताएं क्या कर लो बेटा, एक बात बताओ 0.75 का क्या मतलब होता है 3/4, कैसे सर 0.75, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा बताइए 75/100 हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, 25 3 75, 25 4 100, लो कितना आ गया 3/4 किलोग्राम, याद रखिएगा। तो टोटल मास कितना आ गया 3/4 किलोग्राम। डेसिमल के चक्कर से बचने के लिए हमने ऐसा किया। बोलेंगे तो डेसिमल में लाए क्यों यार, सीधे रख देते 1/2 प्लस 1/4। अरे वो आपको डिवाइड करके दिखाने के लिए लाए थे कि कौन सा मास कम है कौन सा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो टोटल मास कितना आ गया यहाँ चेक करिए, यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 की जगह क्या रखोगे 3/4, सही है, इनटू में a। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, चेक कर लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, समझो जरा बात को। क्या मैं इसको हटा दूँ, क्या मैं इसको हटा दूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। चलिए नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 5 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू ए है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ भाई LHS अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी LHS के इक्वल होगा, यानी कि 3/4 इंटू ए बराबर क्या हो सकता है 5। अब देखो ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बराबर 5 इंटू 4, ए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन में 3। 5 4 का क्या होता है 20 और 20/3। अब बच्चों 20/3 को आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। 20/3 को सॉल्व करिए, ठीक है, यानी कि 20 को डिवाइड लगाना है किससे 3 से। देखिए 3 6 18, यहाँ आएगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 3 6 18, यहाँ आएगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0। तो इस तरीके से 6 बार बार आता जाएगा। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के राउंड ऑफ कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6.666 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, तो 6.6 और देखो लास्ट में 6 है जो कि 5 से ग्रेटर, तो आगे 1 ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 7, ये लीजिए। तो एक्सिलरेशन कितना हो गया, जब दोनों ब्लॉक को साथ में बांध के हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो एक्सिलरेशन कितना आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 10 से भी लेस है और 20 से भी लेस है, क्योंकि अब मास बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए मास अगर बहुत ज़्यादा है तो एक्सिलरेशन बहुत कम आएगा। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, ओके कर लीजिए।